हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 2 मैथ वर्कशीट। ठीक है, और ये टर्म 1 एग्जामिनेशन का है। इट मीन्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, यहाँ पे है 100 प्लस 3 टेंस प्लस 1। इट मीन्स प्लस का साइन है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को प्लस करना है। प्लस किस तरह से करना है, 100। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप लोग को लिख देना है 100। 3 टेंस मीन्स क्या होता है, 3 टेंस मीन्स होता है 30। और 0 वंस मीन्स क्या होता है, 0 वंस मीन्स होता है 0। इस तरह से आप लोग को लिखना है और यहाँ पे प्लस कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। यानी कि मेरा हो जाएगा 130 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। 200 प्लस 0 टेंस प्लस 5 वंस। तो इसको भी हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। 200 मीन्स व्हाट, 200 0 टेंस में क्या होगा 0 0, 5 वंस में सिर्फ 5 होगा। अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा 5 0 0 0 और 2। यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे 205 यहाँ पे आंसर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको भी देखो, यहाँ प्लस साइन है ना, तो प्लस करना है। यानी कि 8 टेंस प्लस 1 वंस। 8 टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, 8 टेंस इज इक्वल टू होता है 80। ठीक है, और 1 वंस मीन्स 1। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को 81 लिख देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर डी में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो तो 100 प्लस 50 प्लस 4 क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ये हो जाएगा 154। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई में देखते हैं। यहाँ पे 100 प्लस 90 प्लस 0, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली 190। 0 को तो हम लोग ऐड नहीं करते हैं। इट मीन्स 100 मेरा 90 आंसर होगा, हाँ या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 88 इज इक्वल टू, यहाँ पे हाउ मैनी टेंस और वंस, कितना टेंस हो जाएगा। यानी कि ये नंबर जो है ना, यहाँ पे आपको लिख देना है 8 टेंस, यानी कि यहाँ पे 8 लिख देना है। और जो ये जो नंबर है यहाँ पे आपको वंस में लिख देना है। तो इस तरह से हमने ये आंसर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 7 प्लस 8 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर 7। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या पुट आउट करना है, 8 यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि 8 यहाँ पे हमको लिख देना है। तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, देन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। इज दैट क्लियर। चलो 99 इज द फिल इन द ब्लैंक्स 2 डिजिट नंबर। तो 99 क्या होता है भाई, 2 डिजिट नंबर का। सर ये ग्रेटेस्ट नंबर होता है, आप इसे लार्जेस्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। 1 मोर देन 112। 1 मोर देन 112 मीन्स व्हाट, जब भी मोर देन रहेगा ना यहाँ पे, तो आपको 112 में प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 113 मेरा आंसर होगा। चलिए आप यहाँ पे लेस देन होता है। लेस देन मीन्स व्हाट, लेस देन मीन्स जो गिवन नंबर है ना 150, उसमें 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 149 मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। देन फ्रेंड्स द सेकंड क्वेश्चन इज गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स व्हाट, ये जो गिवन नंबर है ना, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे करना है वंस टेंस 100। तो 100 में कौन सा डिजिट है 1, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को लिखना है 100। ठीक है, तो इस तरह से हमने 100 फिर प्लस का साइन दे देना है। ठीक है, वंस टेंस, टेंस में मेरा 9 है, यानी कि यहाँ पे 90। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, तो ये आपको सिंपली यहाँ पे 2 लिख देना है। इस तरह से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को लिख दिया है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो यहाँ वंस टेंस 100, इट मीन्स यहाँ पे जो डिजिट है 100 में 1 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस है ना 0 टेंस है, तो यहाँ पे आपको 00 लिख देना है। और यहाँ पे 9 वंस है ना, यानी सिर्फ
9 लिख देना है, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। देखो तो यहाँ पे 2 डिजिट है और 89 है मेरा, यहाँ पे 8 के नीचे अंडरलाइन है। और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो डिजिट है अंडरलाइन में उस डिजिट को यहाँ पे आपको लिख देना है। क्लियर है यहाँ पे। और उसके बाद हमको जैसे डिजिट को गिनेंगे, कितना डिजिट है 8 के बाद 1 डिजिट है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपको 1 0 लगा देना है। इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखो तो 7 के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, यानी कि यहाँ सबसे पहले हमको 7 लिखना है और कोई डिजिट इधर नहीं है तो यहाँ पे कोई 0 डालना नहीं है। इट मीन्स 7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 200 है, यानी कि 2 के नीचे अंडरलाइन है, सबसे पहले हमको 2 लिखना है। जिस भी डिजिट के नीचे अंडरलाइन रहेगा वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और जितना डिजिट रहेगा उसको गिन के लिखना है 1 2, यानी कि यहाँ पे मेरा 1 2 0 लगा देना है। ये मेरा प्लेस वैल्यू निकल कर आ गया है। यहाँ पे 0 के नीचे अंडरलाइन है, यानी कि यहाँ पे 0 लिख देना है, और 1 डिजिट है यानी कि 1 डिजिट। इट मीन्स क्या आंसर आएगा, सिर्फ इसका आंसर 0 ही होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग 4th क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना। जो मेरा 4th क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ड्रॉ अ ट्रायंगल टू लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो लार्जेस्ट नंबर में हमको ट्रायंगल को ड्रॉ करना है और स्मॉलेस्ट नंबर है वहाँ पे सर्कल करना है। अब यहाँ से आपको केयरफुली क्या करना है, नंबर को ऑब्जर्व करना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सर, यहाँ पे 197 मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि इसमें हमको क्या कर देना है, सर्कल बना देना है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे 500 है। इट मीन्स यहाँ पे हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखो याद रखना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल ड्रॉ करने आता है ना सबको, इस तरह से हमको क्या कर देना है, यस, ट्रायंगल को ड्रॉ कर देना है। क्लियर। बी क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर खोजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर केयरफुली देखें, ध्यान देंगे तो 140 है, यानी इसमें हमको सर्कल करना है। तो इस तरह से हमको क्या कर देना है, नंबर में सर्कल। एंड द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 450 और 448, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 450 मेरा क्या है, लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इसमें हमको ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है इस तरह से। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। आप लोग बने रहिए, वीडियो में नए हैं तो 1 लाइक तो बनता है। ठीक है ना। और आई होप आप लोग क्या सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, गुड वे है। ठीक है, क्या है, गुड वे। एंड द नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 5th, राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट, क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा को लिखना है, फिर उससे बड़ा को लिखना है, फिर उससे बड़ा। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा मेरा 10 है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लिखना है, 10 लिखना है। ठीक है ना। फिर हमको कॉमा देना है, फिर इससे बड़ा नंबर जस्ट लार्जर, यानी कि 27 मेरा जस्ट इससे बड़ा है, यानी कि फिर उसके बाद 27 लिखना है। ठीक है, फिर इससे बड़ा मेरा 39 है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 39। इससे मेरा उससे बड़ा क्या है, 58 है, और लास्ट वन सबसे जो बड़ा है उसको सबसे लास्ट में लिखना है 64। इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर को क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है सर, यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 92 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। फिर इससे बड़ा नंबर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ये मेरा 105 होगा, तो यहाँ पे हमको 105 लिखना है। इससे बड़ा नंबर मेरा 115 होगा, तो मेरा यहाँ पे 100 क्या लिख देना है, 15। फिर से मेरा इससे थोड़ा सा ग्रेटर नंबर होगा 236, इससे ग्रेटर नंबर 384। तो इस तरह से हमने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो भी मेरा गिवन नंबर है उसको क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर लिखना है, मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। ठीक है, राइट द नंबर्स ऑफ द गिवन नंबर, नंबर नेम। यहाँ पे मेरा नंबर नेम लिखा हुआ है और हमको क्या लिखना है, उसका नंबर न्यूमरल फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, न्यूमरल फॉर्म। 569 बहुत आसान है कि नहीं। 500 मीन्स क्या लिख देना है, सबसे पहले आपको 5 लिख देना है और आपको 69 लिख देना है, यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आप 69 लिख दो।
ये मेरा आंसर निकल कर क्या हो गया है, आ गया है। ठीक है ना, 300 है यानी कि सबसे पहले हमको 3 लिखना है और 30 यानी कि यहाँ पे हमको 30 लिख देना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है ना, 206 सबसे पहले 200 लिख देना है और कभी भी 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखना है तो आपको बीच में 0 लगा देना है। इस बात का आपको याद रखना है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक ही, यानी कि 6 है तो 06, 7 रहता तो 07, 8 रहता तो 08, तो ये बीच में क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। सिर्फ 9 तक लगाना है। ठीक है ना, चलिए द नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरा नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये पुट, ये क्या है, जिस किसी भी नंबर जो गिवन नंबर है जिधर मेरा ग्रेटर नंबर होगा ये साइन उधर ही घूमेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 207 प्लस 107 में कौन सा ग्रेटर है ना, तो मेरा ये ग्रेटर है, तो यानी हमको ये साइन लगाना है। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे 567 एंड 567, यानी कि ये मेरा क्या है, ये यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है। देखो तो यहाँ ध्यान से केयरफुली, यहाँ पे दोनों इक्वल है, यानी कि हमको इक्वल का साइन दे देना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 5 + 4 और 4 + 5, यहाँ 5 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 4 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब ये दोनों मेरा क्या है, यहाँ मेरा इक्वल है, यहाँ भी कन्फ्यूज नहीं होना है। 10 - 3, ठीक है, तो यहाँ 10 - 3 = क्या आंसर आएगा, 7 निकल के आंसर आएगा। ठीक है, और 9 + 3 क्या आंसर आएगा, है ना, 12 आंसर आएगा। यानी में दोनों में ग्रेटर कौन है, यानी कि सर 12 मेरा ग्रेटर है, तो ये इधर मेरा है ना, ये जो माउथ है इधर ओपन हो जाएगा। ये मेरा आंसर क्लियरली हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग गिवन डिजिट। ठीक है, ये मेरा डिजिट दिया हुआ है और इससे हमको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कभी भी यदि स्मॉलेस्ट नंबर हमको क्रिएट करना है, बनाना है, तो सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर्स को हम लोग लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे 4, फिर उससे बड़ा नंबर को लिखना है 5, फिर उससे बड़ा नंबर को लिख देना। और एक चीज़ का ध्यान देना है, बीच में कभी भी कॉमा का साइन नहीं देना है, अदरवाइज ये मेरा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये एक अब नंबर बन गया है 456। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमको ग्रेटर नंबर लेना पड़ता है। यहाँ पे तीनों में देखो तो कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है, 6 है, 6 सबसे पहले लिखना है, फिर उससे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 5, फिर उससे स्मॉलेस्ट मेरा 4 हो जाएगा, और इस तरह से मेरा 654 ये मेरा आंसर निकल कर आ गया है। यहाँ भी 3 डिजिट दिया हुआ है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, यानी कि 2 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे ग्रेटर फिर लिखना है 3, फिर उससे ग्रेटर 4, यानी कि 234 मेरा आंसर होगा। यदि ग्रेटेस्ट नंबर का बात करें तो अभी मैंने बताया सबसे पहले इन तीनों में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर जो है उसको सबसे पहले लिखना है, यानी कि 4 लिखना है, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे सबसे छोटा लास्ट में लिखना है। इस तरह से मेरा क्या हो गया 432, ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है। तो बाय यूजिंग डिजिट इस तरह से हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9, राइट आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर्स। तो यहाँ पे यदि फिल इन द ब्लैंक्स पहले, इसका मतलब हमको बिफोर वाला नंबर लिखना है। कहाँ वाला नंबर लिखना है, बिफोर वाला नंबर है। तो चलिए बिफोर वाला नंबर को सबसे पहले हम लोग करते हैं। 36 के बिफोर नंबर क्या होगा, तो बच्चों 36 के बिफोर होता है 35, सब जान रहे हो ना। 98 का बैकवर्ड काउंटिंग आप लोग की है ना, बैकवर्ड काउंटिंग में क्या हो जाएगा, 98 का पहले यहाँ पे हो जाएगा 97 आंसर हो जाएगा। 20 के पहले मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरा 19 हो जाएगा। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखो तो फिल इन द ब्लैंक्स मेरा क्या है, बाद में है, यानी कि हमको आफ्टर नंबर लिखना है। क्या नंबर लिखना है, आफ्टर। 49 काउंटिंग आता है ना आप लोगों को, 49 के बाद मेरा हो जाएगा 50, यहाँ पे 98 के बाद काउंटिंग करेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 99, और 36 के बाद काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा 37 आंसर निकल कर आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एक नंबर और यहाँ भी एक नंबर, और हमको बीच वाला नंबर लिखना है कि नहीं, बिटवीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन नंबर। 49 फिर हम लोग काउंटिंग करेंगे, 49 के बाद मेरा आता है काउंटिंग में 50, 51, 46 फिर क्या आता है 47, फिर 48, 69, 70 एंड 71। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीटली टर्म 1 के
मैथ वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। यदि वीडियो में नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए बाय बाय, और एक स्माइल वाला लाइक्स आप हम लोग को देख सकते हैं।